हेलो एवरीवन, और आज हम लोग सीखेंगे प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए। कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया है और उसको 4 फोल्ड में करके इस तरीके से बिछा लिया। और देखिए ऊपर के साइड में ये 2 इंच कपड़ा को मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो कि इलास्टिक को फोल्ड होगा। और यहाँ से यहाँ तक लिया है हिप का 1/4, हिप का 1/4 प्लस उसमें 10 इंच कर दिया। और फिर जितना हिप लिया है उतना ही यहाँ पे लिया है मैंने आसन, और आसन में मैंने 1.5 इंच प्लस कर दिया है। और उसके बाद 2 इंच आगे के साइड में निकालने के बाद इसको इस तरीके से गोलाई से मिला दिया है, तो ये आसन बन गया। और उसके बाद यहाँ पर जब फोल्ड किए हैं 2 मीटर कपड़े को लंबाई में इस तरीके से 4 फोल्ड किए, तो जितना इसका घेर निकलेगा यानी कि जितना भी प्लाजो में गोलाई निकलेगी वो कपड़े के अकॉर्डिंग ही रख लेंगे। यानी कि फोल्ड करने के बाद जितना भी कपड़ा आ रहा है उसको पूरा प्लाजो की घेर को रख लेंगे। अब स्केल को कुछ इस तरीके से रखना है और नीचे बॉटम तक इसको मिला लेना है। अब इस तरीके से इसमें निशान लगा करके फिर कर लेंगे इसकी कटिंग। तो देखिए इस तरीके से, और उसके बाद हल्का सा गोलाई दे देंगे नीचे के साइड में और फिर कर लेते हैं। कटिंग हो गई है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग। अब कटिंग कर लेने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करेंगे, लेकिन इसमें मैं मियानी लगा करके भी इस प्लाजो को बनाऊंगी और प्लस इसमें इलास्टिक तो लगेगा ही और साथ में पॉकेट भी बनाऊंगी। तो सिलाई कुछ इस तरीके से होगा। इसका 2 पीस को उठाना है, देखिए इस तरीके से इसका 2 पीस ले लेना है क्योंकि ये फोल्ड में है, और उसको खोल लेना है। खोल के इस तरीके से बिछाना है और पहले आसन के पास दोनों साइड में सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से आसन के पास पहले एक तरफ का आसन सिलाएगा और दूसरे तरफ का, लेकिन इसमें मियानी भी लगाएंगे। मियानी को लगाते हुए अटैच करते हुए इसके दोनों आसन को सिल लेना है। तो अब दोनों साइड में इस तरीके से पहले मियानी को जोड़ लेंगे, सिलाई कर देंगे। एक ही साइड में दोनों मियानी को अटैच कर लेते हैं पहले। तो देख लीजिए कि मैं किस तरीके से मियानी को अटैच कर रही हूँ। और उसके बाद फिर जब दोनों साइड का हो जाएगा तो फिर दूसरा पैर वाला जो कपड़ा है, दूसरा पीस वाला कपड़ा, और फिर उसको भी साथ में अटैच कर देंगे। ये सिंपल प्लाजो बनाने के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। अब दूसरे साइड भी इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आसन के पास दोनों मियानी को जोड़ दिया है। अब ले लेते हैं इसका दूसरा वाला पीस। अब दूसरे वाले पीस को कुछ इस तरीके से रखना है और साथ में आसन जोड़ते हुए, यानी कि देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए इसको लेते आना है। और फिर इसको भी मियानी के दूसरे साइड में इस तरीके से अटैच कर देना है, सिल देना है। यहाँ पर भी उसी तरीके से करना। देखिए इसको इस तरीके से रख लेते हैं। रख लेने के बाद अब दूसरा वाला पीस लेते हैं। अब दूसरा वाला पीस को इस तरीके से, देखिए ये सीधा साइड और ये सीधा साइड, दोनों सीधा साइड को आमने सामने रखेंगे और पहले आसन के पास सिलाई करेंगे। इस तरीके से दोनों पीस को के आसन को पहले सिल देंगे, सिलाई करते हुए नीचे साइड में लेकर के आएंगे और फिर मियानी की दूसरे साइड में इसको, देखिए है ना यहाँ पर, इसको अटैच कर देंगे। और फिर दूसरे वाले साइड में भी ठीक उसी तरीके से इसको करना है। एक तरफ हो गया। अब इसका दूसरा वाला जो पीस है उसको भी इसी तरीके से इसमें सिल देंगे जैसे पहले वाले को सिला था। अब देखिए कपड़े को इस तरीके से लेना है और मियानी वाला साइड को बीच में कर देना, यानी कि आमने सामने इसको कर देना है। देखिए यहाँ पे कर दिया आमने सामने। समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं और डिटेल में वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पर पॉकेट भी लगेगा और साथ में इलास्टिक भी लगेगा। तो पॉकेट प्लाजो में पॉकेट कैसे लगाया जाता है उसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो डाला है। अगर देखना है तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो देखिए मैंने शुरू में दिखा दिया कि इलास्टिक जहाँ तक फोल्ड होगा तो वहाँ तक कपड़ा को छोड़ देना है, जितना इलास्टिक फोल्ड होगा, और फिर उसके बाद पॉकेट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉकेट बना लिया है फ्रेंड्स।
मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए पॉकेट बनाने के लिए मैंने अलग से बताया है। तो देखिए यहाँ पर प्लाजो में इस तरीके से पॉकेट लगता है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ इस तरीके से लगता है पॉकेट। अगर सीखना है इसी तरीके से फिनिशिंग से पॉकेट लगाने के लिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखना है पॉकेट लगाने का तरीका तो मेरे चैनल पर देख सकते हो। अब देखिए जब पॉकेट लग चुका है तो अब इसमें इलास्टिक लगाना है, और इलास्टिक लगा लेने के बाद इसकी जो मोहरी है यानी कि बॉटम, उसको भी फोल्ड कर देना है। उसके बाद फिर ये पूरी तरीके से प्लाजो हमारा जो है तो वो बन जाएगा। तो अब इलास्टिक भी लगाने के लिए मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है। यहाँ पर इलास्टिक को फोल्ड कर देंगे। तो जब तक मैं इलास्टिक फोल्ड कर रही हूँ तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिक भी लग चुका है, पॉकेट भी बन चुका है, इलास्टिक भी लग चुका है, और इसको मोहरी को सिलने के बाद फिर इन किनारों को भी सिल लेना। देखिए इस तरीके से एक पैर से सिलते ऊपर तक जाना, फिर दूसरे पैर में भी इसको सिल लेना है।